नमस्कार। देखिए, तबादला होना कोई नई बात नहीं है। तबादले होते रहते हैं और इसका सिलसिला जब भी सरकार को ऐसा लगता है कहीं तबादला करना जरूरी है तो सरकार अपने हिसाब से उसमें कहीं ना कहीं गृह विभाग निर्देशानुसार तबादले की प्रक्रिया जो है वो चलती है। और इसी क्रम में कहीं ना कहीं बीते दिनों यानी कि 8 तारीख की हम बात कर रहे हैं, 8 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुए। इसमें कहीं बिहार के कई सारे आईएएस और कई सारे आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ। तबादले का सिलसिला जारी हुआ। बहुत सारे कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे अफसर इधर से उधर किए गए। कुछ लोग पटना कहीं ना कहीं सचिवालय में और कुछ लोग सचिवालय से जिले में भेज दिए गए। इसी सिलसिले में कहीं ना कहीं हम बात करेंगे, थोड़ा सा एक जिला पे फोकस डालेंगे। वो सिवान जिला है। सिवान जिला पे फोकस डालेंगे क्योंकि सिवान जिला जो है कहीं ना कहीं एक अपने आप में पृष्ठभूमि रहा हुआ है। बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती रही हुई है, मौलाना मजहरूल हक की धरती रही हुई है। तो सिवान जिला में जो इसके पूर्व में यानी कि डीएम अमित कुमार पांडे थे, उनका ट्रांसफर करके कहीं ना कहीं खगड़िया जिला किया गया। और वर्तमान में यानी जिनको यहाँ पे पदस्थापित भेजा गया वो है मुकुल कुमार गुप्ता, जो कि 2016 बैच के आईएएस अफसर हैं। और साथ में अभी इसके पहले वो शिवहर में कार्यरत थे और पहला जो उनका कार्यकाल यानी डीएम के पद पे जो कार्यकाल उनका था वो शिवहर जिला में था और सेकंड में ये कहीं ना कहीं सिवान जिला में आ रहे हैं। इसके पहले थोड़ा सा फोकस करेंगे उनके ऊपर क्योंकि चर्चा उन्हीं के ऊपर करेंगे, सिवान के ऊपर हम करेंगे। तो मुकुल कुमार गुप्ता इसके पहले डीडीसी के पद पे कार्यरत थे जहानाबाद में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2016 बैच के आईएएस हैं ये मुकुल कुमार गुप्ता। और देखिए, ये बिहार से ही बिलोंग करते हैं, बिहार कैडर भी इनको मिला हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं मुकुल कुमार गुप्ता, जो कि कहीं ना कहीं एक मिडिल फैमिली से आते हैं। कोई हायर फैमिली से या फिर लोअर फैमिली से तो नहीं कर सकते, मिडिल फैमिली से आते हैं। बहुत सारे कठिनाई झेले, फिर कहीं ना कहीं स्ट्रगल किए और तीसरे अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं अपने आप को आईएएस अफसर बनाने में सफल साबित हुए। तो एक कहानी होती है, बहुत सारे आपने सुने होंगे। कभी एक रिक्शा वाला का बेटा आईएएस बन जाता है, कभी अंडा बेचने वाला आईएएस बन जाता है। जो जेएनयू के गेटों पे अंडा बेचा करता था वो आज आईएएस है। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल किए, स्ट्रगल करने के बाद अपने आप को कहीं ना कहीं निखारे और निखार करके आज कहीं ना कहीं किसी जिले में आईएएस के रूप में है, कहीं आईपीएस के रूप में है, कहीं आईएफएस के रूप में है, तो कहीं आईआरएस के रूप में है। लेकिन चर्चा सिर्फ दो लोगों की होती है और दो लोगों में मैक्सिमम रूप से बात करें तो सिर्फ चर्चाएं किसकी होती हैं, तो आईएएस की ज्यादा होती है, फिर सेकंड में होती है तो आईपीएस की होती है। लेकिन यूपीएससी जो एग्जाम कैडर करता है 4 का करता है, तो मैक्सिमम रूप से आईएफएस और आईआरएस इन दोनों का चर्चा कम होता है। ज्यादातर चर्चा किसकी होती है, आईएएस की होती है। अगर आज के समय में जितने सारे मैट्रिक इंटर के बच्चे एग्जाम क्रॉस कर रहे हैं, एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, उनसे अगर कोई पूछा जाता है तो सीधे तौर पे आज के समय में बच्चे बोल रहे हैं कि हमको क्या बनना है, तो आईएएस बनना है। और बिहार के बच्चों में ये ज्यादातर जुनून होता है आईएएस बनने का। तो उसी दरमियान कहीं ना कहीं मुकुल कुमार गुप्ता भी, उनको भी लगा कि नहीं मुझे भी आईएएस बनना चाहिए। इसके पहले बात करें तो 5 साल तक चेन्नई में कार्यरत थे एक कंपनी में, यानी कि प्राइवेट जॉब में कार्यरत थे। 5 साल तक वो जॉब किए। जॉब करने के बाद आदमी का मुंड होता है, कहीं ना कहीं घूम जाता है और घूमने के बाद वो कहीं ना कहीं फिर चले आता है कि नहीं मुझको भी आईएएस बनना चाहिए, मुझको ये पद लेना चाहिए। जरूरत पड़ी, दिखा तो कहीं ना कहीं वो आए। थोड़ा सा उनका प्रकाश हम डालेंगे। और एक चीज आपको बताएं तो यही मुकुल कुमार गुप्ता हैं जो 2021 में चर्चा का विषय बन गए थे। चर्चित आईएएस हैं, शायद आप न जानते हो तो जान लीजिए कि यही मुकुल कुमार गुप्ता है जो 2021 में चर्चा का विषय बन गए थे। जानते हैं कहाँ है? 2021 में इनकी शादी हुई और उसी दरमियान कहीं ना कहीं रांची का एक ही एकलौता 5 स्टार होटल है, होटल रेडिसन ब्लू, जिसमें इन्होंने होटल का कमरा जो है बुक कर रखा था। और उसी में कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड और भारत का मैच होने थे रांची के स्टेडियम में। लेकिन उस दरमियान लफड़ा ये हो गया कि ये जब बुक किए हुए हैं तो फिर खिलाड़ी ठहरे तो कहाँ ठहरे। और खिलाड़ियों के ठहरने का रांची में इकलौता होटल है रेडिसन ब्लू,
उसी में खिलाड़ी ठहरते हैं। दूसरा कोई रांची में जगह नहीं है जहां खिलाड़ी ठहरे। पटना में तो खैर 5 स्टार है ही नहीं, लेकिन रांची में वही एकलौता 5 स्टार होटल है। तो उस समय कहीं ना कहीं फिर अपने गेस्ट को होटल वालों ने, एक दिन का लफड़ा था, महज एक दिन का लफड़ा था, और एक दिन के लफड़े के लिए कहीं ना कहीं अपने गेस्ट को इधर उधर किए और फिर कहीं ना कहीं इनके गेस्ट को इधर उधर दूसरे जगह शिफ्ट किया गया। तो उस समय ये मुकुल कुमार गुप्ता उस समय डीडीसी के पद पे जहानाबाद में कार्यरत थे, तो उस समय चर्चा का विषय बन गए थे। हर मीडिया में, हर चैनल में, हर जगह ये चर्चा का विषय बन गए थे। उस समय इनके ऊपर EOU की कार्रवाई की भी बात की गई थी कि होटल रेडिसन ब्लू में ये कमरा 20 कमरा ये बुक किए थे। फिर उस समय ये भी चर्चा हुआ था कि जब रहने वाले बिहार के, जॉब कर रहे हैं बिहार के, तो रांची में क्यों शादी कर रहे हैं, ये भी सवाल खड़ा हुआ था उस समय कि आखिरकार में ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। खैर ये उनका व्यक्तिगत मामला था, रेडिसन ब्लू में करें या फिर कहीं ना कहीं जिसमें उनकी इच्छा हो, आदमी के पैकेज के हिसाब से अपना काम करता है। हम थोड़ा सा उनका प्रकाश डालेंगे कि स्ट्रगल के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रगल के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और आप सभी को बताना चाहेंगे। देखिए थोड़ा सा हम आपको लेकर चलते हैं, उनके स्ट्रगल के बारे में बताते हैं। तो कहीं ना कहीं JNU से उन्होंने मास्टर किया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर किया हुआ है 2016 से 18, यानी 18 में उन्होंने मास्टर किया हुआ है। फिर शस्त्रा यूनिवर्सिटी तंजवार से बीटेक इन्होंने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, इंजीनियर हैं और इंजीनियर के ही पद पे ये 5 साल तक कार्यरत भी थे। फिर इन्होंने शस्त्रा यूनिवर्सिटी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। अब इनको हम लाते हैं आपको, यानी कि 2016 में ये 3 अटेम्प्ट किए, 3 बार एग्जाम दिए और तीसरे बार ये क्वालिफाई हुए 87 रैंक से, 87 रैंक से ये क्वालिफाई किए। ये कहीं ना कहीं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 साल 9 महीने तक असिस्टेंट कलेक्टर एंड असिस्टेंट मजिस्ट्रेट मई 2017 से अप्रैल 2018 1 साल तक नालंदा बिहार में ये कार्यरत थे। फिर उसके बाद ऑफिसर ट्रेनिंग किए 2000 अगस्त 2016 से मई 2017 तक 10 महीना तक लिबासना मसूरी, जहां पे IAS अफसरों की ट्रेनिंग होती है, वहां पे ट्रेनिंग किए थे। फिर ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये जॉब किए हुए प्राइवेट जॉब, तो उस समय ये 4 साल 4 महीना काम किए थे सिस्टम इंजीनियर। अप्रैल 2013 से नवंबर 2015 तक 2 साल 8 महीने चेन्नई तमिलनाडु में ये काम किए एज ए। फिर ये अगस्त में 2011 से मार्च 2013 1 साल 8 महीने तक चेन्नई एरिया इंडिया वर्किंग एज ए डेवलपर टेक्नोलॉजी VV साइबासे स्क्वायर में ये जॉब किए। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर NBPDCL के जॉब पे ये कार्य किए जून 2022 से मई 2022 5 महीने तक पटना बिहार में, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में। फिर ये डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर यानी DDC के पद पे जहानाबाद में ये कार्यरत थे अक्टूबर 2019 से लेकर दिसंबर 2021 तक 2 सालों तक, 2 साल 3 मंथ्स, यानी 2 years 3 months ये जहानाबाद में कार्यरत थे। फिर ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि SDM के पद पे ये कार्यरत थे अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 1 साल तक सीतामढ़ी बिहार में। फिर ये असिस्टेंट सेक्रेटरी DOEW दिव्यांग जन में ये कार्यरत है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जुलाई 2018 से सितंबर 2018 तक 3 मंथ तक ये CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली में भी कार्यरत थे। अब थोड़ा सा फिर आते हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार 4 years 7 months डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कम कलेक्टर मई 2022 प्रेजेंट 1 year शिवहर बिहार में कार्यरत थे, यानी कि पूर्व में पहली बार ये DM बन करके गए थे शिवहर में। मैनेजिंग डायरेक्टर BSPTCL जून 2022 से मई 2022 5 मंथ पटना में ये कार्यरत थे बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में। मैनेजिंग डायरेक्टर NBPDCL में ये कार्यरत थे, वहां भी थे जून 2022 से मई 2022 5 मंथ पटना बिहार में। फिर ये DDC भी बने अक्टूबर 19 से दिसंबर 21 तक 2 साल 3 मंथ। और फिर ये कहीं ना कहीं अब चले आए हैं सिवान जिला, यानी कि सिवान जिले में 18 तारीख को जो IAS IPS अफसरों का तबादला हुआ उसमें कहीं ना कहीं इनको शिवहर से गृह विभाग यानी कि बिहार सरकार में इनकी जो अधिसूचना जारी हुई है वो सिवान में हुई है। तो विशेष तौर पे मैं सिवान वासी जितने सारे में देख रहे हैं सुन रहे हैं
या फिर मैंने वो चीज भी बताई, आपके बीच भी रखा कि एक आईएएस को कितने स्ट्रगल करनी पड़ती है, एक आईएएस बनने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है। कभी कभी जैसे कि मैंने शुरू में बताया, आप सुने होंगे मोची का लड़का, रिक्शा वाला का लड़का, अंडा बेचने वाला का लड़का, ऐसे ऐसे लोग आईएएस बने हुए हैं, आईपीएस बने हुए हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं स्ट्रगल किए और फिर मुकुल कुमार गुप्ता को अंततः लास्ट में, यानी कि अभी लास्ट तो हम इसको नहीं बोल सकते हैं, सेकेंड इनका डीएम के पद पे कार्यरत सिवान जिला मिला हुआ है। और उसी दरमियान बहुत सारे 26-28 अफसरों का तबादला हुआ, आईएएस आईपीएस दोनों अफसरों का तबादला हुआ है। तो विशेष रूप से हमने एक आईएएस का आप सभी के बीच जानकारी रखा, जिनका नाम मुकुल कुमार गुप्ता है, जो वर्तमान में सिवान के डीएम के पद पे कार्यरत। उनको जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है 8 अप्रैल को। और सिवान के जो डीएम थे, ये भी पहली बार यहाँ सिवान में बने थे डीएम, आपको बताएं तो अमित कुमार पांडे ये पहली बार सिवान में डीएम बने थे। और इनको सेकेंड टर्म के तौर पे इनको खगड़िया भेजा गया है। और ये 3 साल से ऊपर कार्यरत थे, फरवरी में ये आए थे और 3 साल तक ये कार्यरत थे सिवान में। और फिर इनका ट्रांसफर जो है वो खगड़िया जिला कर दिया गया है और वर्तमान में यहाँ पे मुकुल कुमार गुप्ता आए हुए हैं। तो आप भी अपना कमेंट करके राय रखें कि आपको किसी और डीएम की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। किसी आईएएस आईपीएस की जानकारी चाहिए तो हम आपके बीच जरूर रखने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।